नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार की नई सरकार की इस बार खास बात यह है कि 20 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है। यह विभाग अब बीजेपी के पास चला गया। इस बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई और इसके बाद गृह विभाग की खासी चर्चा है। अब हम आपको बता दें कि गृह मंत्री के क्या क्या अधिकार हैं। जेल प्रशासन पर गृह विभाग का पूरा नियंत्रण रहता है। जेलों की सुरक्षा, कैदियों की कैटेगरी का निर्धारण भी यही विभाग करता है। ये विभाग वीआईपी सुरक्षा, जेड+, जेड वाई+ की मंजूरी भी देता है। किस नेता या अधिकारी को कितनी सुरक्षा मिलेगी, इस पर राज्य के गृह मंत्री अंतिम आदेश देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नियंत्रण भी गृह विभाग के हाथ होता है। राज्य की खुफिया एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। दंगे, चुनाव, राजनीतिक हलचल, वीआईपी मूवमेंट, इन सब का इंटेलिजेंस इनपुट गृह मंत्री तक जाता है। बड़े आपराधिक मामलों की मॉनिटरिंग भी यही विभाग करता है। मॉब लिंचिंग, सामूहिक हत्याएं, चुनावी हिंसा, हाई प्रोफाइल मर्डर की भी गृह मंत्री खुद सीधी मॉनिटरिंग करते हैं। धार्मिक और बड़े सामाजिक आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन, छठ, कांवड़ यात्रा, बकरीद पूजा, ग्राउंड कंट्रोल की सुरक्षा प्लानिंग भी गृह मंत्री के दफ्तर से होगी। और कानून बनाने और संशोधन प्रस्ताव तैयार करवाना भी इसी विभाग की जिम्मेदारी है। पुलिस एक्ट, जेल मैनुअल, दंगा नियंत्रण कानून, माफिया संपत्ति जब्ती कानून जैसे मसलों पर गृह मंत्री के नेतृत्व में मसौदा तैयार होता है। कानून व्यवस्था की पूरी कमान भी इस विभाग के पास होती है। तो पूरा पुलिस विभाग डीजीपी, एडीजी, आईजी, एसपी, डीएसपी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। हिंसा, दंगे, बड़े अपराध, भीड़ नियंत्रण, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में भी अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। नक्सल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर पर कार्रवाई का संचालन भी गृह मंत्री करेंगे। नक्सल प्रभावित जिलों की नीति, ऑपरेशन ग्रीन, हंट सर्च ऑपरेशन जैसी गतिविधियां गृह मंत्री की मंजूरी से चलती हैं। बड़े गैंग्स पर सीआईडी, एसटीएफ या फिर एसओजी लगाने का फैसला भी गृह मंत्री की टीम करती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से थोड़ा बदलाव किया गया है, ये बदलाव इस ओर इशारा कर रहा है कि एक बीजेपी जिस तरीके से बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, ऐसे में फ्रंट फुट पर भी अब बिहार में बीजेपी खेल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार है जब सीएम नीतीश कुमार से गृह विभाग को ले लिया गया है, सम्राट चौधरी को यह सौंपा गया है और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी सम्राट चौधरी के लिए भी, क्योंकि गृह विभाग के अंदर जिस तरीके से जो निर्णय लिए जाते हैं, जो काम होता है, वो इस बार बिहार के लिए बड़ी चुनौती। देखिए, गृह विभाग के अंतर्गत जो राज्य में आंतरिक सुरक्षा और साथ ही साथ जो प्रशासनिक नियंत्रण है, ये सबसे बड़ा एक जो टूल्स है जो इस विभाग के तहत होता है। और जनरली ये माना जाता है कि ये जो गृह विभाग है, मुख्यमंत्री, ज़्यादातर देश के राज्यों में मुख्यमंत्री ही इस विभाग को अपने अधीन रखते हैं और मुख्यमंत्री के ताज के नगीने के तौर पे ये विभाग जो है उसे माना जाता है। अब चूंकि बदले परिस्थितियों में और जिस तरीके से ये विभाग जो है पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखे रहे हैं और साथ ही साथ कोई बड़ी घटना होती थी तो सीधा सीधा सवाल जो है वो उठते थे। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और एक जो सबसे बड़ा फेरबदल है मंत्री परिषद में विभाग को लेकर अगर आप देखें तो उसमें है कि गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सहयोगी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंप दिया है और बदले में जेडीयू को बीजेपी की ओर से वित्त और वाणिज्यकर विभाग जो है ये मिले हैं। तो एक अर्थव्यवस्था और तमाम सारी बातें ये तो अपनी जगह है, राज्य की गतिविधियां, आर्थिक विकास और उनके संचालन और आय व्यय लेखा जोखा, ये तमाम बातें, लेकिन जहां तक प्रशासनिक नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा समेत जो कई सारी महत्वपूर्ण बातें होती है गृह विभाग में, इसको सौंपने को लेकर आगे आने वाले समय में किस तरीके का प्रोजेक्शन होगा, राजनीति का रुख कैसे आगे बढ़ रहा है, इसके संकेत निश्चित तौर पे इससे मिलते हैं और बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे है और लिहाजा ये जो एक खींचतान भी अंदर खाने की जो बात थी उसमें हालांकि बड़े ही सहज तरीके से सारा कुछ 2 दिन वक्त जरूर लगे लेकिन सामने आ गया। लेकिन जाहिर तौर पे इसको आगे के जो राजनीति है और जो परिस्थितियां बदलेंगी या फिर बदल सकती हैं,
उस लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण इसको देखा जा सकता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, खासतौर पे 20 वर्षों से जो अपने अधीन रखे थे गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो इसको लेकर चौक चौराहों पर भी चर्चा है। और साथ ही साथ जो छोटे कार्यकर्ता है और साथ ही साथ जो समर्थक हैं, अगर जेडीयू की बात करें तो उनमें भी इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि ये विभाग जो है वो बीजेपी को सौंपा गया है, तो फिर इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से चीज़ें जो है वो सामने में हैं। तो लिहाजा इसको लेकर न सिर्फ चौक चौराहों पर बल्कि पार्टी के जो समर्थक और कार्यकर्ता जो हैं उनके बीच भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये देखना है कि आगे, और चूंकि दूसरी ओर सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि वो एक नया आयाम देंगे सुशासन के सरकार में, उन्हें जो दिया गया है अधिकार और उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया है इस बात को लेकर, तो बहरहाल गृह विभाग अब सम्राट चौधरी देखेंगे और देखना होगा कि आगे किस तरीके से परफॉर्म वो करते हैं। रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते